बात कर लेते हैं जहां गठबंधन हुआ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। दिल्ली 7 सीटें, सातों सीटें 2 बार के चुनाव में स्वीप की है भारतीय जनता पार्टी ने। इस बार क्या ये जो गठबंधन था, जिसको बहुत से लोग बिल्कुल बेमेल गठबंधन कहते हैं, दिल्ली में गठबंधन साथ वाली, पंजाब में गठबंधन नहीं, वहां सामने लड़ रहे हैं, क्या हुआ गठबंधन का हाल दिल्ली के अंदर? नतीजे आपको बता देंगे। क्या 7 में से कहीं कोई फाइट है? तो इसमें नतीजों में आप देख रहे हैं 5 सीटें जैसा होता नजर आ रहा है। 6 से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। आपका खाता नहीं खुल रहा है इतनी कोशिशों के बावजूद भी, मतलब जेल चले गए, आंसू बहा दिए, सारे विक्टिम कार्ड खेल लिए, लेकिन जीरो ही उनके सामने है और कांग्रेस 1 सीट जीत सकती है। और ये 1 सीट कौन सी है भावेश बताएंगे? चांदनी चौक की सीट है, उस पर बहुत मुश्किल में है बीजेपी, लेकिन चूंकि कैंडिडेट बहुत अच्छा है बीजेपी का, तो वो संभवतः बीजेपी वो चुनाव जीत जाए। लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किल, क्योंकि महिलाओं ने वहां पे जो अपोजिशन का कैंडिडेट उसके लिए वोट किया। देवेंद्र का ओपिनियन कुछ लग रहा है डिफर कर रहा है। अग्रवाल मैं इसमें थोड़ा सा 7-0 बीजेपी मैं जो फीडबैक के हिसाब से फंसी थोड़ी, मतलब कम मार्जिन। मैंने 1 सीट दिया नहीं, 0 से 1 का है। मैंने दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, फंसी हुई सीट कौन सी है? वो इस दिल्ली वाली कम मार्जिन के हिसाब से फंसी नहीं। 3 विधानसभा क्षेत्र उसके ऐसे हैं जहां पर बीजेपी पिछड़ रही थी, वहां पे आम आदमी पार्टी को लीड था। बाकी 5 विधानसभा में उस क्षेत्र में भी बीजेपी आगे थी। इसके अलावा एक माहौल बहुत बनाया गया वोटिंग के बाद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली को लेके, लेकिन जब नतीजे आएंगे तो उसमें आपको बहुत बड़ा मार्जिन नजर आएगा। नहीं, मैं एक चीज जोड़ देना चाहता हूं। दिल्ली के अंदर मैं जो मुझे जानकारी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1,20,000 छोटी छोटी मीटिंगें की। फिर दोहरा रहा हूं, 1,20,000 15 के ग्रुप बनाए गए थे। 15 के ग्रुप में से पांच लोगों को उसमें जिम्मेदारी दी गई थी, 2 लोगों का, 2 लोगों को बूथ तक ले जाने की जिम्मेदारी दी गई थी। और वाकई दिल्ली में चुनाव बहुत ही शानदार लड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने, इसलिए मुझे नहीं लगता है ये 7-0 का मामला होगा। कलीद केजरीवाल साहब को सरेंडर करना है 3 नहीं, मेरे लिए दिल्ली में सबसे बड़ा मुद्दा डिविजन का है, डिसमिसल उनका कल होता है या परसों होता है एज ए चीफ मिनिस्टर। लेकिन ये मैं तय कर रखता हूं, मैं नहीं जानकारी, लेकिन मेरा इंट्यूशन कहता है कि वो कल या परसों तक डिसमिस हो जाएंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जेपी अग्रवाल जी दिल्ली के दिग्विजय सिंह हैं, कि मीडिया में बड़े मजबूत कैंडिडेट दिखाई। जेपी ने आखिरी चुनाव कब जीता था? बहुत पुराने नेता हैं सर, मतलब बहुत पुराने। उसके साथ तो नरेंद्र नाथ भी चल रहे थे, सादरा वाले जो विधायक होते थे। तो मैं यही देख रहा हूं भाई, ये लोग अब हो गए, दग गए ये लोग, मतलब इनका अब। और प्रवीण खंडेलवाल में बहुत आस्था है वहां के व्यापारियों की समस्या को लेकर, चांदनी चौक से। और प्रवीण खंडेलवाल आज से नहीं, बहुत दिनों से उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो जो डॉक्टर हर्षवर्धन को लेकर थोड़ी बहुत नाराजगी थी क्षेत्र में न जाने न आने की, वो सब दूर किया गया वहां। और जेपी अग्रवाल और इनके बीच आपके लिए भी 7-0 है दिल्ली मेरे लिए तो पहले दिन से 7-0 है। बड़ा अलग क्वेश्चन है भावेश, वो आपसे है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अलायंस करके कांग्रेस ने अपना नुकसान किया है? नहीं, मुझे लगता आम आदमी पार्टी ने ज्यादा नुकसान अपना किया, क्योंकि उनका जो एक नेशनल पर्सपेक्टिव हो सकता कुछ सालों के बाद, वो उन्होंने खत्म कर लिया एक तरह से। आने वाले, यदि कह सकते हैं ना, यदि कोई अपोजिशन में कोई तो एक फेस होना चाहिए जो बीजेपी को चैलेंज कर सके, तो उनके पास एक पूरा था कि दिल्ली से आगे निकल के वो चैलेंज कर सकते थे। लेकिन चूंकि उन्होंने एक ऐसे अलायंस में चले गए जो कि उनके आइडियोलॉजी को, वोट बैंक भी दोनों का एक ही है। पिनाज, एक बात जोड़ना चाहूंगा मैं कि जब कांग्रेस पार्टी ने किसी रीजनल पार्टी से समझौता किया है, इतिहास देख लीजिए, आजाद भारत का नुकसान कांग्रेस को हुआ है। आप कह रहे हैं कांग्रेस को नुकसान? कन्हैया कुमार की सीट आपने बता दी कि नहीं बता दी? नॉर्थ ईस्ट मैंने पहले आपको दिक्कत, कन्हैया कुछ माहौल बना पाए कि नहीं बना पाए? माहौल उन्होंने बनाया था और उनके पक्ष में वोट भी ठीक ठाक पड़ा है, खासतौर पे माइनॉरिटी वोट वाला वो इलाका है, उसमें उन लोगों ने जबरदस्त वोट किया। अच्छा, ये डायलॉग एक मुझे पिछले डिस्कशन में दिया गया था कि जैसे बाड़मेर जैसलमेर के रविंद्र भाटी हैं, वैसे यहाँ के कन्हैया कुमार है, ऐसा है क्या? माहौल उन्होंने अच्छा बना दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। माहौल है दोनों। और 20 दिनों के भीतर उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर 2-3 महीने पहले वो आ गए होते तो मनोज तिवारी के लिए और मुसीबत हो सकती थी। अंतिम समय में मनोज तिवारी को जो कुछ इंटरव्यू थे, उसने तो कमाल ही दिया था कि न जाने वो क्या बोल रहे थे। तो इन सारी चीजों से एम्बैरेसमेंट हुआ है, लेकिन बीजेपी का संगठन इतना मजबूत है। अच्छा भावेश, मैं ये जानना चाह रही हूँ, केजरीवाल की चर्चा नहीं हुई, जेल जाने की चर्चा नहीं हुई, जेल का जवाब वोट से देंगे इसकी कोई चर्चा नहीं हुई। स्वाति मालीवाल एक इशू है। देखिए, ये सब मुद्दे हैं, लेकिन देखिए जनता ना दिल्ली जैसे जगहों पे इन सब चीजों से अट्रैक्ट नहीं होती। वहां पे वो जो कुछ खास मुद्दे चलते हैं कि नेता के ऊपर ज्यादा वोट यहाँ पे होता है।
उसमें अरविंद केजरीवाल नेशनल चुनाव में बहुत पीछे हैं, प्राइम मिनिस्टर के सामने वो कहीं भी नहीं ठहरते, इसीलिए कोई अलायंस कर लिए, कुछ भी कर लीजिए, बीजेपी को यहाँ पे चैलेंज नहीं मिलता।